Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the position vector of the center of mass are seen of a asymmetric uniform bar of negligible area of cross section shown in the figure. ठीक है, क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन इसका नेग्लिजिबल है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जगह इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। सिचुएशन देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पे सेंटर ऑफ मास देखिए होता है क्या। सेंटर ऑफ मास देखिए हम यहाँ पर इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से है, इसको मैं रेड कलर से नोट कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका देखिए एक बार है, देखिए जिसकी लेंथ देखिए यहाँ से कितनी है आपका, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका 12 तक है। ठीक है, 12 तक। ठीक है, ये वाली बार, ठीक है, रेड वाली, ये देखना है आपका, यही सिर्फ आपका। ठीक है, पहले इतना था, फिर आपका ऐसा अलाइन कर रखा है, ये आपका ऐसा। ठीक है, ये आपकी एसिमेट्रिक बार है, ये क्या आपकी एसिमेट्रिक बार है। ठीक है, ये आपकी बार है टोटल। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने डिनोट किया, ये आपकी एक बार है। ठीक है, इस बार का मुझे देखिए एसिमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बोल रखा है, इसका मतलब है कि इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल लेंथ पर। ठीक है, तो मान लेते हैं देखिए इसके एल लेंथ पर। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एल लेंथ पर आपका एम मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, ये हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं तीन पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ, ए बी। ठीक है, बी से सी। ठीक है, सी से डी। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी, 2 एम, तो उसका टोटल मास कितना होना चाहिए बच्चों, 2 एम के इक्वल हो जाना चाहिए। बी सी की लेंथ कितनी देखिए, वो एक्सिस का लॉन्ग देखना है। ठीक है, तो ये लेंथ देखिए आपको एल के इक्वल दे रखी है, तो ये आपकी एल हो जाएगी, तो इसका मास भी आपका एम होना चाहिए। और ये 2 एल से 3 एल, यानी कि एल लेंथ इसकी भी, इसका मास भी आपका एम होना चाहिए। अब आप इसको, आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसका, सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बताना, उसके लिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फिर हम उसमें यहाँ पर से ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, वो आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए एबी का देखते हैं। एबी का देखिए टोटल मास कितना है, एबी का टोटल मास आपका 2 एम के इक्वल है, इनटू इसका सेंटर ऑफ मास। देखिए इस ये इसके क्या बताना है हमें, 2 एम। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, इस पूरी रॉड का एबी की बात कर रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, कितने लेंथ पर, एल लेंथ पर। ठीक है, तो मैंने इसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए आपका बीसी, बीसी का टोटल मास कितना, एम। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या, इसी पर लाई करेगा, किस पर लाई करेगा, इसी पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस देखिए कितनी, 12 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम इसका वर्स लिख लेते हैं, प्लस आपका सीडी लेंथ, सीडी देखिए 2 एल से लेकर 3 एल के बीच में, इसका टोटल मास कितना, एम। इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर लाई करेगा, यानी कि 2 एल और 3 एल का सेंटर कितना होगा, 2 एल 5 एल/2। ठीक है, 2.5 एल का होगा, इसको हम 5/2 एल लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 5 एल/2। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास बच्चों कितना हो गया, 2 एम प्लस एम कितना, 4 एम के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको आप बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो आपका 2 एम एल हो गया, यहाँ से अगेन 2 एम एल आ गया, 2 एम एल प्लस 2 एम एल 4 एम एल। ठीक है, 4 एम एल, और यहाँ से आपका 5/2 एम एल। ठीक है, तो 4 प्लस 5/2 करेंगे तो 13/2 होता है ना, यस 13/2। ठीक है, तो लिख सकते हैं आपका 13/2 एम एल। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 एम। ठीक है, एम से बच्चों एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 13/8 एल के इक्वल। ठीक है, 13/8 एल, तो ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स लेके इसका सेंटर ऑफ मास का। और वाई कोऑर्डिनेट्स लेके आप सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कैलकुलेट करके बता लीजिए। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस वाली का, देखिए ए बी रॉड का देखिए वाई कोऑर्डिनेट्स देखिए कहाँ पर आपका एल पर है, कहाँ पर आपका एल पर है। ठीक है, तो उसका हम लिख सकते हैं टोटल मास पर 2 एम है, और इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बीसी पर है, बीसी का वाई सेंटर मास यहाँ पर वाई में लाई करेगा, इसकी डिस्टेंस कितनी, L/2 इक्वल होगी, मास कितना है, एम है, तो एम इंटू L/2 लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपका सीडी। सीडी तो देखिए एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, तो उसका सेंटर मास वाई में हो नहीं सकता, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास कितना देखिए 4 एम के इक्वल है। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 2 ml, और यहाँ से ml/2। ठीक है, तो 2 + 1/2 कितना होता है बच्चों आपका, 5/2 ml, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, यहाँ से 4 एम। एम से आपका एम कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 5L/8 की। ठीक है, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए आपको यहाँ से बोल रखा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि आर से फाइंड आउट करना है। तो आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है, 13/8, तो आप इसको लिख लीजिए 13/8 एल। एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो इसको हम एक्स कैप से डिनोट कर रखा है। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना आपका 5L/8, वाई एक्सिस का लॉन्ग है, तो इसको वाई कैप से डिनोट करेंगे। तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस एसिमेट्रिक बॉडी। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके बच्चों अगर मैं मैच करूँ, तो ये आपका देखिए बी से मैच कर रहा हूँ, 13/8 एल प्लस 5L, हाँ ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इसके corresponding आपके आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व कर बता सकते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।